इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और आशुतोष, आपके साथ शुरू करना चाहूंगा क्योंकि आप डिजिटल स्पेस में ऑपरेट करते हैं जी। ये आतंकवादी घटना तो हुई, पर ये देश के अंदर जो ये डिजिटल आतंकवादी हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इन्हें कौन रोकेगा? इन्हें कौन शिनाख्त इनकी करेगा, इनकी पहचान करेगा और इन्हें जेल में डालेगा? कुछ भी फैलाएंगे ये, कोई भी नफरत करेंगे और इनका कुछ नहीं किया जा सकता। संदीप, देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने एक बीमार समाज बनाने की कोशिश की है। बहुत बड़े पैमाने पर ये बीमार लोग आ गए हैं। उस बच्ची हिमांशी ने जिस बहादुरी के साथ और जिस कोमल मन के साथ उसने वो बात कही, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को उसको सलाम करना चाहिए था, उसकी हिम्मत को, उसकी साहस को, और उसकी जिसे कहते हैं ना कि उसकी विराटता की, उसकी पर्सनैलिटी की विराटता। लेकिन कुछ लोग इस देश के अंदर ऐसे हो गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरत और जहर फैलाते हैं, और इतना घृणित है, इतना दर्दनाक है कि कुछ कहते नहीं बनता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से किसी के भी खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई, इनमें से 2 लोगों के खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज हो जाए और अगर इनको हवालात के अंदर बंद कर दिया जाए 24 घंटे के लिए, ये सारे के सारे लोग जो है अपनी औकात में आ जाए। तो ये पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इतनी हरकत में आती है, इतना जल्दी इस देश में बुलडोजर चल जाते हैं, कोई पत्रकार कोई खबर बता दे। अभी भिंड में एसपी, एसएसपी, एएसपी और सारे पुलिसिया अमला, क्योंकि रेत माफिया को लेकर खबरें चला दी, पत्रकार ने सबको जुतिया दिया, चपला दिया, चप्पलों से पीटते हैं। इन लोगों के बारे में चुप क्यों बैठ जाती है हमारी व्यवस्था? क्योंकि ये व्यवस्था, दरअसल व्यवस्था भी बीमार हो चुकी है। ये सारे के सारे बीमार लोग हैं और ये सब कुछ सरपरस्ती में हो रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इसको, ये पूरी की पूरी सरपरस्ती में हो रहा है। आपने किसी एक बीजेपी के नेता का बयान आपने सुना, मजबूती के साथ खड़ा होकर बोले कि नहीं ये गलत हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई? नहीं, यहां पर मैं हरविंदर कल्याण का जिक्र करना चाहूंगा आशुतोष। मैं यहां पर हरविंदर कल्याण जो विधानसभा अध्यक्ष हैं हरियाणा के, वो कह रहे हैं हिमांशी को कहना चाहूंगा उसने भी बहादुरी दिखाई जैसी विनय के अंदर है। ये बात बोली है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने। पार्टी के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं? जेपी नड्डा साहब चुप क्यों हैं? आरएसएस के लोग चुप क्यों हैं? सरकार के लोग चुप क्यों हैं? मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इनमें से एक की भी हैसियत नहीं होगी जो इस तरीके से हिमांशी जैसी लड़की के खिलाफ इतना घृणित और इतना गंदा बयानबाजी करने की ये तो मैंने बहुत ही जो सैनिटाइज्ड वाले हैं वो मैंने ट्वीट यहां पर पढ़े हैं, जो बाकी हैं उनसे तो सिर फिर जाए। मतलब इतनी गंदगी, इतनी नफरत, इतना मवाद किसी के घर में, किसी के जहन में, दिमाग में भरा हो, ये कल्पना से परे है आशुतोष। बिल्कुल, इनके माँ बाप को भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बच्चे उनके घर में हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि माँ बाप को भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बच्चे उनके घर में पैदा हुए। नहीं, पर यही राष्ट्रवादी बन गए हैं। देखिए 2017 में आशुतोष, वो गुरमेहर कौर, लेडी श्रीराम की एक छात्रा, जिनके पिता 4 राष्ट्रीय राइफल्स में मनदीप सिंह, कैप्टन मनदीप सिंह, ऑपरेशन रक्षक 1999 में देश के लिए शहीद हो गए। उन्होंने 2017 में कह दिया पाकिस्तान डिड नॉट किल माय फादर बट वॉर डिड। शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन, शी लॉस्ट हर फादर। और जिन्होंने कुछ खोया नहीं, जो 3 में ना 13 में खा के तेली बने घूम रहे थे वहां पर, वो राष्ट्र विरोधी, आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त, न जाने क्या क्या बोले इस लड़की को। आज वो लड़की क्या कह रही है? हिमांशी को उसने चिट्ठी लिखी, ट्रोल्ड, विलिफाइड, शेम्ड। ये आपको करने की कोशिश की जा रही है, ट्रोल किया जा रहा है, आप पर लानत मलानत परोसी जा रही है, शर्मसार करने की कोशिश है। आई वॉन्ट यू टू नो दिस हेट इज नॉट इंडिया। यह नफरत भारत नहीं है। These accounts, these voices exist only to stoke divisions. ये जो अकाउंट चल रहे हैं, ये जो आवाजें हैं, ये सिर्फ देश को तकसीम, देश को बांटने के लिए है। ये एक
बहादुर लड़की दूसरी बहादुर लड़की से कह रही है। बिल्कुल संदीप, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर आप इनमें से ज्यादातर के अगर आप इनके प्रोफाइल जाके पढ़ेंगे तो इनमें से ज्यादातर अपने को बड़े गर्व के साथ कहेंगे हम संस्कारी हैं, बड़े गर्व के साथ कहेंगे, बड़े गर्व से अपने आप को हिंदू कहेंगे। इनमें संस्कार नाम का सौ तक नहीं है। मैंने कहा ना कि इनके माँ बाप को शर्म आनी चाहिए कि कैसे बच्चे उनके घरों में रहते हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात को लेकर है, मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, देश के बड़े बड़े नेताओं को ऐसे लोगों को लालत बनालत करनी चाहिए थी, संघ को सामने आके कहना चाहिए था, बीजेपी को सामने आके कहना चाहिए था, तब कोई इनके सामने आके नहीं कहता। और यहां सबने चुप्पी साधी बैठी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।